सुंदरकांड पर जो है विस्तार में हमने चर्चा की थी। सुंदरकांड के कुछ रहस्यों को हमने कल की आज हम थोड़ा आगे बढ़े और जो हमारा श्री दोहावली जी उसको थोड़ा हम विस्तार में सुने। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि नीति का अवलंब श्री राम जी के चरणों में प्रेम, ये दो श्रेष्ठ तत्व शास्त्रों में कहे गए। चलब नीति मग राम पग नेह निबाहत नीक, तुलसी परिहर्य सो बसन जो न पखारे फीक। कहते हैं कि नीति पर चलना और श्री राम जी के चरणों में प्रेम का निभाना, इनकी भगवान के चरणों में अटूट प्रेम करना, ये ही उत्तम है। दो सबसे उत्तम साधन क्या है? एक तो हम नीति पर चलें, यानी कि शास्त्र की जो बात है, शास्त्रों की जो आज्ञा है उसको हम माने। नीति शास्त्रों की आज्ञा को ही कहा गया। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब शास्त्रों में बातें आई हैं। तो जो करना है वो हम करें, और जिसका त्याग किया गया, शास्त्रों ने जिसका त्याग किया, आचार्यों ने जिस कार्य को करने से जो है निषेध किया है, वो सब कार्य नहीं करने, यही जो है सामान्य रूप में नीति का पालन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नीति का पालन और जो है नीति पर चलना और भगवान श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम, यानी कि भगवान के चरणों में अटूट विश्वास हो, यही बात जो है हमारे संत जन बताते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा यही तो सबको कहते हैं कि भैया गलत काम छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, भगवान का नाम जपो, भगवान से प्रेम करो और सब मंगल होगा। यही बात गोस्वामी जी ने कही कि बुरे आचरण को छोड़े, अच्छे आचरण हमारे जीवन में हम लावें, शास्त्रों की आज्ञा, संतों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को मानते हुए चलें और जो है अपना भगवान का भजन करें। इसी से ही सब बात बन जाएगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी परिहर्य सो बसन जो न पखारे सीक। तुलसीदास जी कहते हैं कि वस्त्र वही पहनना चाहिए जिसका रंग धोने पर भी फीका ना पड़े, यानी कि अच्छा कपड़ा पहने। इसका मतलब ये है कि अच्छे दृढ़ हमारे संकल्प हों, कि ऐसा नहीं कि हम खूब ऐसा जो है कहें भगवान से कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और जो है दीन दुखियों की खूब मदद करें, ऐसा हम मन में तो संकल्प कर लें, पर ये बाहरी रूप से ही संकल्प कर लिया, भीतर से कुछ है नहीं, भीतर से मन में कोई गरीब के प्रति दया नहीं है, किसी के प्रति कोई करुणा नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी। हम अपने आचरणों में दृढ़ रहें, हमारी नीति में दृढ़ रहें, जो शास्त्र ने कह दिया, जो संतों ने कह दिया, तो उसका अक्षरशः पालन करना है, ऐसा मन में पक्का कर लेना चाहिए। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री गोस्वामी जी ने इस प्रकार से बताया कि दोहा चारु विचार चल परिहरि बाद विवाद, सकृत सजी सीव स्वार्थ अवधि परमार्थ मर जान। कहते हैं कि उपयुक्त दोहे को अच्छी तरह से विचार लो। जो इससे पहले दोहा सुना, गोस्वामी जी कहते हैं उसका अच्छे से विचार करो। केवल 1 मिनट दीजिएगा दास को। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गो माता की जय। नारायण। तो हुआ क्या कि गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो उपयुक्त दोहा है, जिसमें गोस्वामी जी ने कहा कि नीति से चलो, यानी कि जीवन में शास्त्रों की, संतों की बात को मानते हुए हम चले और भगवान से प्रेम करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनसे प्रेम करें, गौ माता हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे प्रेम करें और सब प्राणियों में सद्भाव रखें। तो इस प्रकार से हमें चलना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस बात का अच्छे से विचार कर लो, अथवा वाद विवाद को छोड़ दो।
हाँ अर्थात हाँ हाँ खाना, सबसे जो है विनीत रहना ही सुंदर विचार है। सरल शब्दों में कि लोगों से बहसबाजी करने से अच्छा है कि अपना भजन करें। और जैसे कोई कहे कि भैया भगवान का नाम लेने से क्या होता है, तब हम बहस में लग जाएं कि अरे नहीं नहीं, नाम तो लेना चाहिए। फिर वो कुछ चार बातें ऐसी कहेगा। ठीक है, अगर आप किसी को समझाना चाहें तो एक बार दो बार समझावें, उससे अधिक नहीं समझाना चाहिए। फिर उससे कहीं नाम की निंदा होगी तो आपको भी पाप लगेगा। तो ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। कोई कहे कि भैया सूर्य तो रात को निकलता है, तो आप कहिए बिल्कुल रात को ही निकलता है सूर्य। तो हम ज्यादा बहस से बचें और अपना भजन करें, अपना भगवान का नाम जप करें। अब हमारे आचरण अच्छे हों, किसी से वाद विवाद में ना उलझे। तो जो है वाद विवाद छोड़कर फिर चलो, गोस्वामी जी उपदेश दे रहे हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं, और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बता रहा है, ये बात साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि बस यही जो है पुण्य की सीमा है कि ज्यादा किसी से बहस मत करो, भगवान का नाम जपो, अच्छे आचरण करो, दूसरों का मंगल सोचो, और किसी के विषय में गलत नहीं सोचना है, किसी का बुरा मत करो। यही सबसे बड़ा पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको भूखा दिख रहा है, आपने उसको दो रोटी चार रोटी कुछ पवा दी प्रसाद, वो तृप्त हो गया, ये आपका सबसे बड़ा पुण्य हो गया। तो कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है, आप जो है और जाकर उसको परेशान कर दें, तो ये हो गया सबसे बड़ा पाप। बड़ी सामान्य सी बात है, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरे का अहित करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए सबके हित का ही विचार हमें करना चाहिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा ही विचार हमारे मन में हो। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से यही पुण्य की सीमा है, ये स्वार्थ की अवधि है, और परमार्थ की मर्यादा है, और भगवत प्राप्ति की यही मर्यादा है। हम सोचे कि इंसान तो बने नहीं, भक्त बन जाए, तो वे कैसे भक्त बनेंगे महाराज? जो भगवान जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, उन भगवान के दास हम बनना चाहते हैं, उन भगवान का कहलाना चाहते हैं, पर गुण हमारे अंदर उनका कोई भी ना हो, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए भगवान ने कहा कि भक्ति करना तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तरकांड में श्रीमद् रामचरितमानस में इसका वर्णन आया। तो श्री काकभूषण जी बता रहे हैं, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। श्री काकभूषण जी ने कहा कि गरुड़ जी, भक्ति के पथ पे क्या प्रयास है? ना कोई बहुत ज्यादा नियम है, ना कोई आंखें बंद करना, आंखें खोलना और ध्यान लगाना, ये भी कोई बहुत मुश्किल काम तो ये करने ही नहीं भक्ति में। भक्ति में तो भगवान को प्रेम करना है, और प्रेम से जो है भगवान की सेवा करनी है। उसमें कोई प्रयास थोड़ी करना है, अपनी तरफ से कुछ करना पड़ नहीं रहा है। ऐसा संभवतः ऐसा लग रहा हो हमें शुरू शुरू में, कह रहे हमें तो भगवान की सेवा करनी पड़ रही है, पर धीरे धीरे जब हम अपने निज स्वरूप को पहचाने, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो हमें समझ आएगा कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं हम। अरे ये तो हमारा स्वरूप ही है, हम तो हैं ही भगवान के दास। तो जैसे हम कहें, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँ कि मुझे सांस लेना पड़ रहा है, अरे भैया सांस तो अपने आप चल रहे हैं, वो मैं कोई प्रयास करके थोड़ी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी लग रहा है सांस लेने में। बस वही बात है, भगवान की भक्ति में कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको। भगवान से प्रेम जब हम करते हैं, किसी से हम प्रेम करते हैं, तो उसकी बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उसकी आवाज सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उसके विषय में बात करना बड़ा अच्छा लगता है। वो व्यक्ति हमारे संग बैठे, हमारे साथ खेले, हमारे साथ बात करे, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में कोई प्रयास नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है आपको अलग से, ये तो आपका स्वरूप है। इसलिए काकभूषण जी ने कहा, कहूँ
भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति के पथ में कोई प्रयास नहीं, भक्ति कोई मुश्किल नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा कि महाराज आप कह रहे हो भक्ति मुश्किल नहीं, दुनिया सारी जो है बावरी हुई फिर ये कि भक्ति में तो बहुत महाराज कठिनाइयां हैं, तो फिर कठिन क्या है? बड़ी बड़ी सुंदर बात है, गोस्वामी जी की वाणी है, सामान्य बात तो होगी भी नहीं। तो श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कठिन क्या है? कठिन है सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भक्ति करना कठिन नहीं है, भजन करना कोई कठिन नहीं है। मुझे श्री प्रेमानंद बाबा महाराज एक जगह एक दिन एक एकांतिक सत्संग, बहुत पुराना एकांतिक सत्संग महाराज जी का है, उसमें महाराज जी बता रहे थे कि अगर तुम ये सोचो कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और कोई कृपा ऊपर से आ जाएगी, वो कुछ करवा लेगी, इसको कृपा नहीं कहते। कृपा कहते किसको? कृपा इसको कहते हैं कि खूब चकाचक भगवान का भजन चल रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है और भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान की कथा सुनने मिल रही है, यही तो कृपा है कि हमारा भजन खूब अच्छे से हो रहा है, यही कृपा है। तो इसीलिए भजन करना पड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, वो कोई बहुत जो है ऐसा समझने वाली बात नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि महाराज भक्ति में अलग से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारा स्वरूप है, लेकिन सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। गोस्वामी जी ने कहा मुश्किल काम ये है कि सरल स्वभाव होना। संत सरल चित्त जगत हित, संत भगवान को प्रिय क्यों है? क्योंकि वो सरल चित्त है, जैसे वो अंदर है वैसे ही बाहर है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। तो महाराज श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, नारायण एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि मन क्रम वचन तीन चीजें हैं। मन में जो हम सोचें वही वचनों से बोले और वही हम करें। मन में सोचा किसी का मंगल करना है, वही हमने बोला कि भैया हम जो है तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वही हमने किया। ये हो गई बड़ी सरल बात। मुझ जैसे जो कुटिल कपटी पाखंडी हृदय के जो व्यक्ति हैं, कलुषित जो कलयुग के जीव हैं, वो मन में तो सोचते हैं कि इसका सर्वनाश हो जावे और बाहर से अच्छे बनते हैं। बस यही कुटिलता है, यही दंभ है। मुझे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में दंभ ना आने पावे। दंभ जिसके जीवन में नहीं है वो भगवान को बड़ा प्रिय है। जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर रहे। तो बस इतनी सी बात को समझना है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। और क्या करना है? तो गोस्वामी जी बताते हैं, जथा लाभ संतोष सदाई, जितना है उसमें प्रसन्न रहे। क्योंकि रावण की तो महाराज सोने की लंका थी, कोई कहे कि हमारे पास खूब धन है, तो भैया कितना धन होगा तुम्हारे पास? रावण से अधिक तो नहीं हो सकता है। रावण की तो लंका ही सोने की थी, जिसका पूरा नगर ही सोने का है, उससे अधिक क्या धन होगा? और रावण को फिर भी बड़ी लालसा थी महाराज, इंद्र की नगरी सबसे सुंदर है, इंद्र को फिर भी लालसा है। कोई इंद्र से थोड़ा आगे बढ़े तो इंद्र को मान हो जाता है कि अरे हमसे आगे कैसे बढ़ गए। तो ऐसे तो इच्छाएं पूर्ण ही नहीं होंगी। इसलिए जथा लाभ जितना है उसमें खूब आनंद से रहे। और भक्त ऐसा ही होता है, भक्त तो महाराज अकिंचन ही होता है। और अकिंचन का मतलब ये नहीं कि उसके पास धन कम है, अकिंचन का मतलब ये है कि व्यवस्था जितनी है उसमें वो बड़ा प्रसन्न है। केवल धन की ही बात अकिंचन से नहीं जोड़नी चाहिए। अकिंचन मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो खूब बलशाली है और एक कोई भगवान का भक्त है जो महाराज बिल्कुल कॉपी ने एक धारण किए हुए है और बैठ के अपनी माला जप रहा है, कोई कुटिया भी नहीं है,
छप्पर के नीचे बैठा है तो वो बलशाली व्यक्ति आगे उसको डरावे तो भी वो भगवान के विश्वास में आनंद से रहे। ये है अकिंचनता, कि जो है जितना है उसमें हम आनंद से रहें। ये वैष्णव का स्वरूप है। यथा लाभ संतोष सदाए, सदा संतोष में रहें कि जितना श्री ठाकुर जी की व्यवस्था है सब मंगलमय है। तो इस प्रकार से भजन बहुत सरल हो जाता है। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भजन में फिर एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा अपना स्वरूप ही लगेगा कि अच्छा ये तो हमारा ही स्वरूप है। जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास नारायण। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने बात बताई कि ये भक्ति मार्ग की मर्यादा है। क्या? कि हम नीति का पालन करें और भगवान से प्रेम करें। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विवेक पूर्ण व्यवहार ही उत्तम है। गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि विवेक पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बहुत सोच समझ के ही हर कार्य को करना चाहिए। तुलसी सो समर्थ सुमति सुकृत साधु सयान जो विचार व्यवहार जग खर्च लाभ अनुमान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वही पुरुष सामर्थ्यवान है, बुद्धिमान है, पुण्यात्मा है, साधु है और वही चतुर है। चतुर मतलब समझदार। कौन? जो आय के अनुमान से ही व्यय करता है। यानी कि जैसे बड़ी एक सामान्य उदाहरण लें कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए एक महीने के कमा रहा है। अब अगर वो 10,000 कमा रहा है और 10 के 10 ही लगा देता है, एक महीने में 10 कमाए, 10 के 10 ही लगा दिए इधर उधर जो भी खर्चे हैं, तो वो मूर्ख है। अगर कोई 10,000 कमा रहा है, उसमें से 2 या 3 हजार रुपए बचाता है कि आगे कहीं कभी आवश्यकता जीवन में हो तो काम आ जाए, तो वो समझदार माना जाएगा। ये बड़ी सामान्य उदाहरण। गोस्वामी जी कह रहे हैं जितनी आय है उसके अनुमान से व्यय करे। अब उसमें साधुओं की सेवा भी करनी है, गोमाता की सेवा भी करनी है, धर्म का भी कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से बचा के रखे। कुछ जीवन में ना करे नारायण, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसके लिए कुछ बचा के रखे। कभी कहीं बाहर जाना है, कोई भगवान के तीर्थ आदि में जाना है, दर्शन करने हैं, तो उसके लिए कुछ बचा के रखे। तो इस प्रकार से जो सोच समझ के चलता है वही समझदार है। ये केवल धन की ही बात नहीं की है गोस्वामी जी ने। यहाँ जीवन में हर एक कार्य करने में सोच विचार के कार्य करना चाहिए कि अगर ऐसा हम करते हैं या ऐसा हम बोलते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो ये सब बातों का जो है विचार करना चाहिए। ये बात जो है श्री गोस्वामी जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि वही साधु है, वही चतुर है, वही बुद्धिमान है। अब हम किसी संत के सामने गए और संत के सामने जाकर महाराज हम इधर उधर की व्यर्थ की चर्चा करके उनका समय नष्ट करें तो फिर हम चतुर नहीं कहलाएंगे, हमें मूर्ख समझा जाएगा। तो हर कार्य को सोच विचार के करना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी उपदेश दे रहे हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जाय जोग जम क्षेम बिनु तुलसी के हित राख बिनु अपराध भृगुपति नहुष बीनु मृकासुर साखी। कहते हैं जगत में योग की रक्षा किए बिना, यानी कि उसका उत्तम सदुपयोग किए बिना दुरुपयोग करने से वो नष्ट हो जाता है। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग जो है उसका उत्तम सदुपयोग अगर हम करेंगे और उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो उसका रक्षण होगा। हमारे पास जो धन है उसका अगर हम उत्तम जो है सदुपयोग करते हैं, जैसा अभी दास ने अभी निवेदन भी किया कि महाराज हम हर एक कार्य को विचार करके करें। जैसे वो किसी की आय है, बहुत अधिक आय जिसकी है, तो वो ये विचार करे कि महाराज हम कुछ गौशाला आदि खुलवाएं, कुछ संतों का भंडारा करवाएं, कुछ मंदिर आदि बनवाएं। और जिस व्यक्ति की आय थोड़ी सी कम है वो ये सोचे कि ठीक है हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ गौ सेवा कर दें, कुछ साधु सेवा कर दें, जितना जिसका जो जो जैसी व्यवस्था है ऐसा समझना चाहिए। तो उससे जो है धन की उत्तम व्यवस्था रहती है। गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि शक्ति का और अधिकार का, तीनों का, ऐश्वर्य, धन, शक्ति और अधिकार, चारों बातों का ही हमें जो है विचार करना चाहिए कि हमारा अधिकार कितना है। जैसे कोई अगर एक बहुत बड़ा नेता है तो महाराज वो ये सोचे कि जो गरीब लोग हैं जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं उनका किस प्रकार से मंगल हो। तो अगर वो अपने अधिकार का उत्तम प्रयोग करेगा तो उसको ये समझ आएगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनकी सहायता करनी है, तो उस व्यक्ति को फिर ये समझ में आएगा कि हमारे अधिकार का उत्तम से उत्तम हमें उपयोग करना है। बड़ी सामान्य बात है। ऐसे ही ऐश्वर्य जिनके पास है, कोई ऐसे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है तो वे अगर कह दे में, जैसे बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के समय में, अगर वे सब मिलकर ये कहें कि भैया गौ माता को राष्ट्र माता जो है घोषित करना चाहिए और हमें जो है श्री गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अब आप विचार कीजिए कि अगर वे आकर कहेंगे तो जो लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, वे लोग भी आगे गौ सेवा के लिए अग्रसर होंगे। तो उनकी वजह से फिर आगे जो उनके संघ के लोग हैं वे भी विचार करेंगे कि हमें भी इस कार्य में लगना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने ऐश्वर्य का, अपनी जो है अधिकार का, अपने धन का सब प्रकार से उत्तम उपयोग करना ही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। ये है योग का सदुपयोग। योग मतलब जो जो हमें प्राप्त है। योग के बहुत से मतलब हैं, इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि योगम क्षेमम वहामि, जो मेरी शरण में आता है उसके योग क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूँ, ऐसा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। कहते हैं कि जिनके प्रति जो है दुरुपयोग होता है उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और आप सोचिए बड़ी एक सामान्य बात, जैसे हमने कि अभी एक नेता की बात की, एक नेता जो बहुत शक्तिशाली है, जिसको अधिकार मिला जन सामान्य का कल्याण करने का, अगर वो नेता अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, कहीं एक सड़क बनवानी हो, बड़ी सामान्य सी उदाहरण हम ले, एक सड़क बनवानी है, सड़क की हालत बहुत खराब है, लोग वहां पर बड़े परेशान हैं। अब उस नेता ने सोचा कि लोग तो परेशान हैं ही, ये जो पैसे हमें मिले हैं इनसे हम सड़क ना बनवा के, सड़क कच्ची बनवा के अधिक धन अपने पास रख ले। तो जो लोग वहां पर हैं वो तो पहले से ही परेशान है ना, उनको बहुत ज्यादा उससे कोई हानि होगी नहीं। ठीक है थोड़ी परेशानी रहेगी, पर वो तो अब उनका नियम ही ऐसा बन गया नित्य का कि यही है अब जो है। लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है उसको बड़ी हानि होगी, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि हितैषी श्री राम जी जो है निरपराधों की रक्षा करते हैं। हरे का हरि नाम, श्री सूरदास जी ने कहा।
जो निरपराध है, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि हमारे लिए जो है सड़क बनने वाली थी, और इस प्रकार से जो है नेताजी ने वो धन अपने पास रख लिया, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। वो तो हो गया महाराज निर्बल, और निर्बल के जो है बल भगवान है, तो भगवान किसी ना किसी प्रकार से उसकी व्यवस्था कर देंगे। एक बड़ी सामान्य उदाहरण हम ले रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है उसको दंड भगवान अवश्य देते हैं। इसलिए भगवान का जो विधान है उसमें सदैव विश्वास रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना कि ईश्वर की लाठी बड़ी मजबूत होती है, जब वो पड़ती है तो आवाज नहीं आती, ऐसा कुछ तो बड़ी प्रसिद्ध है एक बात। क्षमा चाहूंगा, दास को स्वतंत्र रूप से तो याद नहीं है, तो खैर केवल 1 मिनट दीजिएगा। नारायण। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। अब गोस्वामी जी इसका उदाहरण भी दे रहे हैं। क्या गोस्वामी जी बता रहे हैं कि देखो, इसमें परशुराम, नहुष, वेन और वृकासुर जो भस्मासुर है, वे सब साक्षी हैं। कैसे? परशुराम जी ने अपने बल का क्षत्रियों पर दुरुपयोग किया, 21 बार जो है क्षत्रियों से विहीन कर दी धरती। तो परशुराम जी का जो बल है वो क्षत्रिय शरीरधारी भगवान श्री राम जी ने हरा दिया उनको। हानि किसकी हुई? परशुराम जी की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया। तो राम जी ने क्षत्रिय रूप में आकर ही उनको हराया। राजा नहुष को जो है पुण्य बल से जब इंद्र का सिंहासन मिला, तब इंद्र पत्नी शची के साथ संभोग की इच्छा कर की नहुष के अधिकार में दुरुपयोग किया नहुष ने। नहुष की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई थी, आप लोगों को याद होगी। राजा नहुष जो है उन्होंने बड़े यज्ञ किए महाराज, बड़ा पुण्य किया, इतना पुण्य किया स्वर्ग पहुंच गए, और स्वर्ग में भी सीधा वीआईपी टिकट मिली महाराज, इंद्र की गद्दी मिल गई, इंद्र के समान आसन मिल गया। इंद्र एक पोस्ट है, जैसा हमने चर्चा की थी। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र देव एक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है, ये सब एक पोस्ट है। सूर्य देव, इंद्र देव, ब्रह्मा जी, तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं है कि जिनको हम कहें कि अच्छा ये इंद्र देव है। अब जैसे अगले कल्प में अक्षोधामा इंद्र देव बनेंगे, हाँ, भगवान शंकर जो है, भगवान नारायण जो है, वो कोई पोस्ट नहीं है कि कल को कोई सोचे महाराज हम भी नारायण बन जाए, ऐसा नहीं होगा। भगवान तो भगवान है। इसलिए काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूम कर आया, सबको मैंने देखा। भरत भी अलग थे, लक्ष्मण भी अलग थे, और सुग्रीव भी अलग थे, जामवंत भी अलग थे, सब अलग थे। कोई एक सा था तो वो राम थे। राम जी हर ब्रह्मांड में एक जैसे ही थे, और गरुड़ जी सत्य बात बताता हूँ, इतने ही सुंदर थे। अस स्वभाव सुनहु नहीं देखो, और इनका स्वभाव हर ब्रह्मांड में इतना ही कोमल था महाराज। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इंद्रदेव की कुर्सी मिल गई। अब इंद्र की कुर्सी तो मिल गई, पर जो इंद्र की पत्नी है शची, वे तो महाराज इंद्र की पत्नी है ना, भाई नहुष की पत्नी तो है नहीं। तो जैसे मान लीजिए कुछ संत जन ही ये उदाहरण देते हैं, तो थोड़ी गंभीर उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, अब प्रधानमंत्री बनकर वो कहे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी भी हमारी पत्नी हो गई, ये तो संभव नहीं, क्योंकि वो तो उनकी व्यक्तिगत जो है निधि है ना। तो इसीलिए नहुष ने सोचा कि अब इंद्र की पत्नी भी हमें मिलनी चाहिए। सब लोगों ने समझाया कि भैया ये कैसी जो है आप बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। इंद्र की पत्नी तो उनकी पत्नी है, वो आपकी पत्नी थोड़ी बन जाएंगी। पर नहुष ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है, नहुष के मन में विकृति आ गई, तो अधिकार का दुरुपयोग किया।
जिसके फलस्वरूप सप्त ऋषियों के श्राप से उनको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ा और निरपराध शची के सतीत्व का रक्षण हुआ। जो पतिव्रता नारी है वो तो महाराज हर प्रकार से रक्षित ही है। भगवान का वचन है कि एक तो ब्राह्मण और एक पतिव्रता नारी, ये दो परम पवित्र होते हैं। तो बड़ी शक्ति होती है महाराज। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस प्रकार से एक श्लोक आता है कि सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसी भी देवता का बोलिए, उस मंत्र से देवता का आवाहन हो जाता है। और मंत्र ब्राह्मणाधीनम, और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण महाराज किसी भी मंत्र से किसी भी देवता को बुला सकता है। तो ब्राह्मण जो है वो भू देवता कहे गए। ऐसे ही पंडित जी महाराज कहीं बैठे थे, तो एक जगह उनको जाना था, अपना जाने की सारी तैयारी कर ली, चलने लगे। और महाराज एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक व्यक्ति ने देखा कि पंडित जी हैं, बढ़िया सुंदर शिखा है, तिलक लगाए हैं, पाँव में खड़ाऊ है, धोती पहनी हुई है, तो पंडित जी ही होंगे, ब्राह्मण देवता लग रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने दूर से ही प्रणाम किया, आइए भूसुर जी आइए। तो पंडित जी को लगा कि ये शायद हमें कुछ गाली दे रहा है, कोई अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है। पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, अरे हमें भूसुर कहते हो, जाओ तुम भूसुर, तुम्हारे पिताजी भूसुर, आदि आदि प्रकार से ऐसा संत जन की कथा सुनाते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी भूसुर का मतलब तो समझ लीजिए, भूसुर भूमि का देवता। मैं तो आपको देवता कह रहा हूँ, आप महाराज हम पर गुस्सा हो रहे हैं। तो क्या ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे संस्कृत व्याकरण में मिलती है। और संस्कृत व्याकरण इतनी सुंदर है, जैसे इंग्लिश में हम ग्रामर सीखते हैं तो उस ग्रामर में कोई उदाहरण नहीं है, तो सीधा सीधा सीख लिया। संस्कृत में हर बात का एक उदाहरण दिया जाता है। तो खैर संस्कृत भाषा भी बड़ी सुंदर है। अब जैसे किसी को श्वान कहना हो तो संस्कृत में उसको बहुत सजा धजा कर बहुत सुंदर रूप से जो है कहा जाएगा। हालांकि वो हमारा विषय नहीं है, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं बस निवेदन कर रहा हूँ। संस्कृत देव भाषा है इसलिए। तो खैर, तो महाराज ब्राह्मण जो है वो धरती के देवता माने गए। उसी प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आया, वेदों में, कि उतनी ही सामर्थ्यवान है पतिव्रता नारी। एक पतिव्रता नारी की कितनी सामर्थ्य है कि भगवान नारायण, भगवान शंकर और श्री ब्रह्मा जी तीनों माता अनुसुईया के बालक के स्वरूप में आ गए। त्रिदेवों को जिन्होंने छोटा बालक बना दिया केवल अपने पतिव्रत धर्म से। तो बड़ी भारी शक्ति है पतिव्रत धर्म में। तो शची तो पतिव्रता थी, इसलिए उनके पतिव्रत की रक्षा तो हो गई, पर नहुष का अमंगल हुआ। राजा वेन की कथा आती है, वेन की कथा भी हम लोगों ने सुनी थी। वेन ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और धर्म का नाश करना आरंभ कर दिया। परंतु धर्म तो धर्म है महाराज, धर्म कैसे नष्ट हो जाए। रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही तो धर्म है, तो धर्म का नाश नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती, धर्म का नाश नहीं बोला गोस्वामी जी ने, धर्म का नाश नहीं हो सकता है। हाँ ये है कि थोड़ा सा छिप जाए, जैसे सूर्य बादल के पीछे छिप जाता है, बस वैसे। तो कहते हैं कि वेन को भी सप्तऋषियों ने श्राप दिया और वेन का फिर मंथन हुआ है महाराज, कथा आप सबको ज्ञात है। तो इस प्रकार से जो वृकासुर है, भस्मासुर हुआ, उसको भगवान शिव ने वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो उसके मन में आया कि अगर मैं शिव जी के सिर पे हाथ रख दूं, क्यों? क्योंकि माता पार्वती भी तो यद्यपि जगत जननी भवानी है, पर राक्षस तो राक्षस है महाराज। राक्षसों की बुद्धि का क्या कहा जाए। आज भी आप देखिए कि
छोटी छोटी कन्याओं के साथ भी दुर्व्यवहार लोग करते हैं सामान्य रूप से, और व्यवहार तो बहुत से लोगों का गलत है ही, उनको ऐसा लगता भी नहीं है कि हम जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं किसी कन्या के साथ। यही राक्षसी वृत्ति है, यही कलयुग है महाराज। तो राक्षस है, उसकी बुद्धि कहाँ कब कैसी हो जाए कौन जानता है। तो भस्मासुर ने सोचा कि भगवान शिव जो है, इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, वो अगर हमें मिल जाए तो महाराज वो शंकर जी को ही मारने के लिए भागा। शंकर जी भी शंकर जी बड़े कौतुकी हैं, भगवान तो भगवान है। शंकर जी ने सोचा कि हम जो है भगवान को यश देंगे, क्योंकि भक्त ये सोचता है ना हमारे भगवान को यश मिले। जैसे कोई पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी जब कोई उत्तम कार्य करती है तो वो अपने पति को यश देती है कि हमारे पतिदेव ऐसा कहते हैं। कोई पुत्र हो जो उत्तम पुत्र है, शास्त्रों में जो वर्णन है उत्तम पुत्र का, अगर वो कोई अच्छा कार्य करता है और उसकी प्रशंसा होती है तो वो ये बात अवश्य कहता है कि हमने ये बात अपने पिताजी से सीखी, वो अपने पिता को यश देता है। ऐसे ही भक्त अपने भगवान को यश देता है। आपने देखा होगा भक्त जन यही कहते रहते, भैया भगवान की कृपा से ही हुआ है सब। कल हमने सुना सुंदर कांड में, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। श्री जामवन जी ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से कार्य हुआ। हनुमान जी ने भी यही कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो भक्त भगवान को यश देता है और भगवान भक्त को यश देते हैं। तो शंकर जी ने सोचा कि भगवान को यश दिया जावे, तो शंकर जी भागने लगे। भस्मासुर को लगा कि भगवान शिव मुझसे डर गए, वो पीछे पीछे भागने लगा। फिर जो है भगवान नारायण आए हैं, मोहिनी रूप धारण किया है, भगवान नारायण ने फिर उसका अंत किया। तो कहने का आशय ये कि अगर हम किसी का अहित करना चाहेंगे तो भी हमारा ही अहित होगा। ऐसा कहा जाता है ना कि दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है। तो इसलिए गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भैया सबके मंगल की कामना करो, सबका अच्छा सोचो, सबकी सहायता करो, और खूब भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, यही आपके जीवन को सफल बनाएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ कुछ चौपाइयां जो हैं श्री कुलशेखर जी के चरित्र से पहले हमें सुननी है, इसलिए क्षमा चाहूंगा कुछ दोहे। इसलिए आज जो है दोहावली जी का ही कुछ भाव और सुन ले। कल से फिर हम कलयुग में जो प्रेम की प्रधानता को प्रकट करने वाले भक्त हैं उनका चरित्र सुनेंगे। गोस्वामी जी बताते हैं, बड़ी प्रतीति गति बंधते, बड़ो जोगते क्षेम, बड़ो सुसेवक साइते, बड़ो नेमते प्रेम। कहते हैं कि महाराज बाहरी जो ग्रंथि बंधन है, ग्रंथि बंधन मतलब जैसे गांठ लग जाती है ना, बाहरी ग्रंथि बंधन की अपेक्षा विश्वास बड़ा है। बाहर से बहुत जो है बातें हम बड़ी बड़ी कही, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं महाराज ऐसा हूँ वैसा हूँ, और मन में विश्वास ही ना हो, तो उससे श्रेष्ठ है कि हम हृदय से विश्वास करें। निर्वाह कोई कहे कि भैया हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है, प्रेम करते हो, पर जब आवश्यकता हो तब वो आए नहीं सहायता करने, तो फिर ये कैसा प्रेम है। तो गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि बाहरी ग्रंथि बंधन से अपेक्षा विश्वास बड़ा है। मन से अपना मानो, योग से बड़ा है क्षेम, यानी कि उसका निर्वहन करना, जो हमारे पास है उसका निर्वहन हम करें। स्वामी की अपेक्षा सेवक श्रेष्ठ है। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री रघुनाथ जी से श्रेष्ठ है उनका दास, ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, और नियम से प्रेम बड़ा है। बहुत से नियम महाराज जीवन में आ गए, लेकिन अगर प्रेम ही नहीं आया तो ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे, राजीव लोचन राम न जाने। एक व्यक्ति मिले थे, वे बता रहे थे कि हम तो बड़े सात्विक हैं, सुबह 7 बजे उठना है, मतलब 7 बजे उठना है,
और इतने बजे ब्रेकफास्ट होगा, इतने बजे लंच होगा, ये डिनर होगा, और जो है ज्यादा लोगों से मिलना नहीं है, बहुत सोच समझ के बोलना है। मैंने सोचा बड़ी अच्छी बात है महाराज, भगवान के विषय में बोले भगवान को हम नहीं मानते, तो फिर क्या लाभ हुआ आपका नियम से चलने का। नियम हो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, पर ऐसे नियमों का भी क्या लाभ जो भगवान से दूर करे। नियम वो हो जो भगवान के पास लेकर जा। तो खैर गोस्वामी जी ये बताते हैं किस किस का परित्याग कर देना चाहिए। ये बड़ी विशेष बात है, किस व्यक्ति का परित्याग करना चाहिए जीवन में। शिष्य सखा सेवक सचिव स्तुति सिखावन साच, सुनि समझिए पुनि परिहरिय पर मनरंजन पांच। कहते हैं कि यदि सब बातें सुनने में आवे तो अपना शिष्य, अपना मित्र, अपना नौकर, अपना मंत्री, या फिर अपनी सुंदर स्त्री अपनी पत्नी, ये पांचों मुझको छोड़कर दूसरे के मन को प्रसन्न करने लगे तो पहले जो है इसकी जांच करनी चाहिए। जांच करने पर यदि बात सत्य हो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये बड़ी एक सामान्य बात है। मान लीजिए कोई पतिव्रता नारी है और मन में ये पता लगे, मन में संशय हो कि अरे ये तो किसी अन्य व्यक्ति से जो है इस प्रकार की वार्ता कर रही, फिर उसकी जांच करो। पहले गोस्वामी जी कहते पहले जांच करो। जांच करने पर पता लगे सत्य है तो फिर उसका त्याग कर दो, मन से त्याग कर दो। अपना ही नौकर हो जो दूसरे व्यक्ति को जाकर जो है उसको प्रसन्न कर रहा हो, अपनी बुराई कर रहा हो, उसको त्याग दो। अपना शिष्य हो, अब कोई शिष्य जो है गुरु जी को कहे कि गुरु जी आपको तो कुछ आता नहीं, अमुक व्यक्ति को आता है, गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई तो उसका त्याग कर दो। अपना ही मित्र हो, वो भी इस प्रकार का व्यवहार करे, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ जो सुंदर स्त्री का वर्णन आया है उसमें महाराज सुंदर पुरुष का भी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई पुरुष है और वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य से कुछ विपरीत वार्ता करता है तो उसका भी त्याग करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कोई ना करे कि गोस्वामी जी केवल स्त्रियों को ही क्यों कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बात को समझना चाहिए। 7 वस्तुओं से जो है रस बिगड़ने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। 7 वस्तुएं ऐसी जिनके रस का जो है रस की हानि हो उससे पहले उनको छोड़ दो। कौन? नगर नारी भोजन सचिव सेवक सखा अगार, सरस परिहरे रंग रस निरस विषाद विकार। कहते हैं कि नगर, जिस नगर में आप रहते हैं वो नगर, नारी यानी कि आपकी पत्नी, भोजन, मंत्री, सेवक, मित्र और घर, इनकी सरसता नष्ट होने से पहले इनको छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर नगर में आपका खूब अपमान है, सम्मान ही नहीं, तो नगर को त्याग दो। नारी अगर आपका अपमान कर रही है, अपनी ही पत्नी किसी का अपमान करने लग जाए तो उस पत्नी को भी त्याग देना चाहिए। भोजन का रस खत्म हो जाए, अब कोई सोचे कि महाराज आज बढ़िया भोजन बना दिया और उसको 5 दिन बाद पाएंगे, उसका रस ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मंत्री, सेवक, मित्र, इन सब का भी त्याग कर देना चाहिए जब इनकी सरसता खत्म हो जाए, जब जो है ये हमारे विपरीत चलने लग जाए। इस प्रकार से नीरस होने पर इनका त्याग करना, नहीं तो शोक और अशांति ही मिलेगी। अब जैसे कोई सोचे कि महाराज हम खूब बढ़िया सुंदर भोजन बनाएंगे और उसको बनाकर रख दे और ये समझ में आ गया एक दिन बाद कि भोजन खराब हो गया तो उसका त्याग कर दे। वो पड़ा रहेगा तो उसका जब बाद में आप उसको, अब वो किसी के खाने योग्य तो बचा नहीं, तो अब जो है वो नष्ट हो गया भोजन, अन्नपूर्णा का अपमान हुआ, तो बाद में मन में अशांति रहेगी। इसीलिए पहले ही उसका त्याग कर देवे। कोई मित्र है, आपकी विपरीत बात कर रहा है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारा मित्र नहीं है, वास्तव में ये हमसे द्वेष रखता है, तुरंत त्याग कर दे। क्योंकि बाद में जब हम उसका त्याग करेंगे, जब हमें पता लगेगा कि ये तो सब प्रकार से हमारे विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रहा है और हमें ही जो है हमारी ही विनाश का विचार कर रहा है, तब मन में और पीड़ा होगी।
इसीलिए गोस्वामी जी बताते हैं कि इनका त्याग कर देना चाहिए। मन के चार कंटक हैं। अब एक भाव में और निवेदन कर दूं कि एक जगह गोस्वामी जी ने कहा था कि भैया किसी से भी द्वेष मत करो, सबसे प्रेम करो, कोई कुछ कहता है तो उसको सहन करो, आदि आदि प्रकार से। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं इनका त्याग कर दो। तो क्या करें? अब प्रेम करें या सहन करें या फिर त्याग दें, क्या किया जाए? तो सरल शब्दों में समझना चाहिए कि प्रेम करने की जो बात गोस्वामी जी ने कही कि हम अपनी तरफ से किसी का अमंगल ना सोचें। और अगर कोई इस प्रकार से जो है विश्वासघात आदि कर रहा है तो फिर हम मन से उसको अपना भी ना समझें, क्योंकि समझते रहेंगे तो अपने ही मन को कष्ट पहुंचेगा। ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे गोस्वामी जी के इन भावों को। गोस्वामी जी बताते हैं कि मन के चार कंटक है। मन में चार कांटे होते हैं जो चुभते रहते हैं। कौन? टूटे ही निज रुचि काज करी, रूठे काज बिगारी, तीन तनय सेवक सखा, मन के कंटक चारि। सबसे पहली तो नारी। नारी मन का कांटा नहीं है, थोड़ा एक बार इस दोहे को सुनेंगे तब समझ आएगा। दूसरा है पुत्र, तीसरा सेवक और चौथा है मित्र। ये मन के कांटे नहीं है। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में संतुष्ट होते हैं तो अपनी रुचि के प्रतिकूल किसी की बात नहीं सुनते। कौन? पुत्र, स्त्री, सेवक या मित्र। आज के समय में समय बड़ा भयावह है। जो माताएं हैं वे किसी की बात मान ही नहीं रही हैं, सुन ही नहीं रही, वे अपने मन के अनुसार चल रही। अब अगर उनके मन के प्रतिकूल कुछ व्यवहार हो जावे तो फिर जो है वे किसी की बात मानती नहीं। अब देखिए बहुत से एक दास के मित्र हैं जो कि वकील हैं, तो वे बताते हैं कि भाई ऐसे बहुत से केस आते हैं जिनमें कोई एक स्त्री अपने ही पति के विरुद्ध में झूठा केस लगा देती है। उनको लगता है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मुझे तो जो है हर प्रकार से सहयोग मिलेगा, और वो बेचारा पुरुष जो है फंस जाता है। तो वे बताते हैं कि हम तो वकील हैं, हमें तो पता होता है। तो बोले कि लगभग लगभग सारे ही केस फेक होते हैं, और अब वो स्त्री हैं तो उनको सहयोग मिल जाता है। तो बात ये है, गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब ये अपने मन के अनुरूप चलने लग जाते हैं, इसलिए पतिव्रता नारी को पति के अनुशासन में रहना चाहिए, ऐसी बात कही गई। कोई अन्यथा ना ले, शास्त्रों की बातें हैं तो इनको समझना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप चलना चाहिए। अब कोई सोचे कि भैया हमारा पुत्र है, जो करना चाहे करे, हमारा कोई नियंत्रण नहीं, तो वो पुत्र ही आगे चल के पिता को कुछ नहीं समझेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक माता जी मिली तो उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। तो अब जब उनको बेटी हुई तो दास ने खूब बधाई दी, खूब बधाई हो महाराज, श्री किशोरी जी पधारी है आपके घर में। तो उनसे कुछ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, हम तो अपनी बेटी को कभी किसी काम के लिए नहीं रोकेंगे, जो ये करना चाहे करे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें ये तो पता ही है कि जब ये बड़ी होगी तो फिर हमें जो है अपने माता पिता को बुरा भला बोलेगी और हमें जो है हमारे घर से निकाल देगी। तो मैंने कहा कि अरे माता जी आप ऐसी बात क्यों करती हैं, आप उत्तम संस्कार देंगी तो ऐसा क्यों होगा? बोले नहीं नहीं, हम तो जानते ही हैं ये बड़ी होके तो हमारे विरुद्ध ही बोलेगी। अब माता पिता की अगर सोच ही ये रहेगी तो बालक पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसीलिए पुत्र को सदैव पिता के रक्षण में रहना चाहिए, पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, सेवक को स्वामी का आदेश मानना चाहिए और मित्र को अपने मित्र की बात माननी चाहिए। अपने मन के अनुरूप अगर ये चलें और इनके मन के प्रतिकूल कोई बात हो तो फिर भी किसी की नहीं सुनते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी बताते हैं कि जब ये मनमानी करने लग जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है तो पुनः जाकर अपने स्वामी के सामने ही रोते हैं। कोई पुत्र है उसका काम बिगड़ गया तो जाकर पिता के पास ही रोएगा कि पिताजी आपने तो मना किया था पर हमसे भूल हो गई, आदि आदि प्रकार से। तब ये चारों मन के कांटे के समान चुभते हैं। अब पिता को तो कष्ट होगा कि हमारा पुत्र कष्ट में है, हमने मना किया था पर ये नहीं माना। इसी प्रकार से जो पति है उनको कष्ट होगा कि हमारी पत्नी ने बात नहीं मानी।
मित्र को कष्ट होगा, हमारे मित्र ने बात नहीं मानी, तो फिर ये चुभने लग जाते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी समझाते हैं कि हमें अपने बड़ों के अनुशासन में रहना चाहिए। हम केवल अपनी आप को सुधारें, अपने हृदय को साफ करें। ये जो सब दोहे हैं ये अपने लिए कही गई, ऐसा नहीं जाकर जो है हम किसी पर थोपने लग जाएं बातें कि देखो देखो तुम्हारे लिए ये कहा गया शास्त्रों में। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि शास्त्रों के श्लोक पढ़ लेंगे और जाकर अपने घर वालों को सुनाएंगे कि देखो तुम लोगों के लिए ये सब बातें कही गई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि स्वांत सुखाय, मैं तो अपने मन को सुख देने के लिए कथा कह रहा हूँ भैया, मैं किसी को समझाने बुझाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये बात समझनी चाहिए, ये सब बातें शास्त्रों में हमारे लिए कही जा रही। स्वांत सुखाय, खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि कौन ऐसा है जो निरादर पाता है। दीर्घ रोगी दारिदी कुटुवच लोलुप लोग, तुलसी प्राण समान तो निरादर जोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राण के समान प्यारे होने पर भी बहुत दिनों के रोगी, दरिद्र, कटु वचन बोलने वाले और लालची ये निरादर के योग्य हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है चाहे वो कितना ही प्रिय हो, पर संसार का नियम है महाराज, बहुत ज्यादा रोग हो गए, तो ऐसा रोग हो गया कि सबको घृणा आने लग गई, तो वो फिर लोग उसका निरादर करने लग जाते हैं कि अरे ये तो बीमार ही रहते हैं, इनसे तो दूरी बनाकर रखो। कोई दरिद्र हो, दरिद्र व्यक्ति को कोई प्रिय नहीं, कोई प्रेम नहीं करता है। कटु वचन बोलने वाला, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और महाराज कटु वचन भी बोलने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रोध में ऐसी ऐसी बातें किसी को बोल देते जो हृदय विदारक हो जाती। तो वे लोग भी जो है निंदा के पात्र हो जाते हैं, फिर उनका आदर कोई भी नहीं करता है। और लालची, लालची व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देखता है, तो जो बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं लोग उनका भी निरादर करते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो जो है केवल अपना ही स्वार्थ देख रहा है। तो इसलिए गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भैया हम भी थोड़ा इन सब चीजों से बचें, दरिद्रता से, कटु वचन बोलने से, लालच करने से। और रोग से कैसे बचे, अब रोग तो जो आएगा सो आएगा। रोग से ऐसे बचें कि हम जो है अपने जीवन को संयमित रखें, और जो भी बन पड़े दीन दुखियों की मदद करें, सहायता करें। तो उससे जो है प्रारब्ध मिटेगा तो नहीं, परंतु प्रारब्ध जो है कम अवश्य हो जाएगा। अच्छे कार्य करने चाहिए, नाम जप करना चाहिए, उससे सब प्रकार से मंगल होता है। जितने अधिक आपके पुण्य होंगे उतने ही पाप क्षीण होने लग जाएंगे। इसलिए खूब पुण्य का कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है परहित, दूसरे की सहायता करना, किसी भी प्रकार से दूसरे का हित करना सबसे बड़ा पुण्य है। खैर दो चार दोहे और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, पाही खेती लगन बट, ऋण को ब्याज मग खेत, बैर बड़े सो आपने, ये पांच दुख हेत। कहते हैं पाही खेती, जिस गांव में रहते हो उससे दूर जाकर दूसरे गांव में खेती करना, राह चलते मनुष्य में आसक्ति, बुरे ब्याज की जो है कर्जदारी, यानी कि बहुत ज्यादा ब्याज हो जाए, आपने किसी से बहुत सा धन ले लिया कर्ज पे, अब वो आप चुका नहीं पा रहे हैं और धन लेते जा रहे हैं, उसका ब्याज ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो या फिर रास्ते पर का जो खेत है, अपनी अपेक्षा बड़े से बैर, ये पांच काम करने से दुख प्राप्त होता है। अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में खेती करना, या फिर ऐसा समझे कि अपने ही लोगों को धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी भी राह चलते मनुष्य में आसक्ति कर लेना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राह चलते मनुष्य में
2 मिनट 5 मिनट बात हुई, आसक्ति हो गई, अब वो तो चला जाएगा, उसको तो जाना है। जब वो चला जाएगा तो कष्ट होगा। तो उससे अच्छा ये है कि ऐसी आसक्ति करें ही नहीं। आसक्ति तो खैर केवल भगवान से करें। समता सब संसार सो ममता केवल राम। गोस्वामी जी ने कहा सारे संसार के लिए एक समान रहो, ममता केवल भगवान से करो, प्रेम तो केवल ठाकुर जी से हो। हमारे औरण से का काम, अपने तो हरिदास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम। केवल भगवान और भगवान के भक्त, इनसे ही आसक्ति होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा अधिक ब्याज वाला कर्ज, वो भी दुख देता है। रास्ते पर का खेत, वो भी कष्ट देता है। कि बहुत से ऐसे आपने बात सुने होंगे कि महाराज बहुत से खेत ऐसे हैं जो लोगों को मातृभूमि के समान लगते हैं। खेतों को लोग माँ मानते हैं, क्योंकि जहाँ पे खेती हो रही, जहाँ से अनाज मिल रहा है, जिससे शरीर का पोषण हो रहा है, वो माँ है। पर सरकार जो है बहुत सड़कें आदि बनाने के लिए वो खेतों को खरीद लेती है, उनको काट देती है, तो उससे भी कष्ट होता है। अपनी अपेक्षा बड़े से बैर, जो हमसे बड़े हैं पद में ज्ञान में किसी भी प्रकार से, उनसे बैर करना, उनको बुरा भला बोलना या फिर मन में उनसे द्वेष करना, इनसे केवल दुख प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बड़ों का अपमान हो। बाद में केवल पछतावा रहता है कि बताओ, हमने, कोई व्यक्ति है जिसने अपने माता पिता को कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी, आजकल तो बड़ी सामान्य है, तो बाद में उसको कष्ट होता है कि अरे हम अपने माता पिता से इस प्रकार से बात कर रहे हैं, आदि आदि प्रकार से। तो ये जो है बड़ा कष्ट प्रदान करते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमारी वाणी का, हमारे कार्यों का, हमारी क्रियाओं का हम निरीक्षण करें कि हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किस किस को कष्ट पहुंचा रहे हैं। पाही खेती लगन बट, ऋण को ब्याज मग खेत, बैर बड़े सो आपने, ये 5 दुख है। अब आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि समर्थ पापी से बैर करना उचित नहीं। धाई लगे लोहा ललकी, कैंची ले नहीं नीच, समर्थ पापी सो बैर, जान बिसाई मीच। कहते जिस तरह लोहे का लोहा चाव से दौड़कर चुंबक को लग जाता है, उसी तरह नीच मनुष्य नम्रता प्रदर्शित करके खींच लेता है। जो मुझ जैसे कुटिल हृदय के ढोंगी पाखंडी लोग होते हैं, वो इतनी मीठी बात करते हैं कि सामने वाला मोहित हो जाता है। और जब सामने वाला उसके तरफ खिंच जाता है, जैसे एक चुंबक रखा जाए और उसके पास में लोहा रख दिया जाए, तो वो लोहा दौड़ कर उस चुंबक से चिपक जाता है। तो इसलिए गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐसे जो दंभी व्यक्ति, मुझ जैसे जो लोग हैं, उनसे बचो। जो समर्थ पापी, यानी कि पापी तो है, मन में कपट तो है, पर वो बड़ा समर्थ है, बड़ा शक्तिशाली है, तो उससे बचना चाहिए। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सोचनीय कौन, किसके विषय में सोच किया जाए। ये बड़ी सुंदर बात है कि जैसा शारदा माता जी ने कहा कि हम जैसे लोगों से भी बचे। अरे महाराज, भगवान के भक्तों का तो संग करना चाहिए, भक्त तो मंगल में ही होते हैं। अब गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि किससे बचना है। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिए कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। कहते हैं वो गृहस्थ सोचनीय है जो मोहवश शास्त्रोक्त कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और वह सन्यासी सोचनीय है जो संसार में आसक्त और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि अगर कुछ ना हुआ तो बाबा जी बन जाएंगे। तो ऐसे लोग सोचनीय हैं, उनके लिए मन में तरस आना चाहिए कि अरे बताओ, ऐसी बात है। और बहुत से सन्यासी ऐसे हैं, कोई अगर ऐसा सन्यासी हो जो सन्यास तो ले लिया,
पर संन्यास लेने के बाद भी ना घर में आसक्ति छूट रही, ना परिवार में आसक्ति छूट रही, ना धन की आसक्ति छूट रही, ना मान मर्यादा आसक्ति होती। सबसे पहली पुत्रेषणा, अपने पुत्र में आसक्ति, पुत्र में पुत्री में आसक्ति। वित्तेषणा, धन में आसक्ति। और लोकेशना, और संसार हमारी खूब बड़ाई करे, खूब वाह वाह हो, सब हमारी प्रशंसा करें। ये 3 प्रकार की आसक्तियां जिसकी छूट गई वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसमें भी महाराज जी बताते हैं कि लोकेशना सबसे अधिक कठिन है। पुत्रेशना भी एक बार को छूट सकती है, वित्तेशना भी एक बार को छूट सकती है, पर लोकेशना छूट जाए कि कोई भी हमें ना पहचान पावे, ना जान पावे, कोई हमारी प्रशंसा ना करे, सारा संसार हमें ठुकरा दे, ये जो भाव अगर किसी के मन में आ गया तो वो परम भाग्यशाली है। लेकिन हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती जब महाराज हमारी कोई प्रशंसा करे, और मुझ जैसे लोग तो बात ही इसलिए करते हैं कि सब प्रशंसा करें। पर धन्य है भगवान के वे भक्त जो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जीवन में और कुछ हो ना हो, आपका स्मरण बना रहे, उसके लिए चाहे हमें संसार से खूब अपमान मिले, कोई बात नहीं। एक भाव है, बिनु पद कंज छटाद्रिग देखे, कोई सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ये माही। ऐसो दुख दीजो ये माही, इतना दुख है प्रभु आप हमें दे दीजिए, इतना अपमान हमारा हो जाए, कोई हमें सुहाए ही नहीं, संसार हमें ना सुहाए और हम संसार को ना सुहाए। ये भावना जिस दिन आ गई उस दिन समझना चाहिए कि अब भगवान के मिलने में देरी नहीं। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री दोहावली की जय, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर।